आप देख रहे हैं फानूस टीवी। दिल्ली की रहने वाली अलीफा की यूपीएससी में 418वीं रैंक आने की खुशी में आज रुड़की की नामचीन संस्था माइनॉरिटी कैरियर ड्रीम के मेंबरों ने सम्मानित किया। इस मौके पर कई संस्थानों के चेयरमैन और शिक्षा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अलीफा ने छात्र छात्राओं के सामने अपने अनुभव साझा किए। वहीं कई छात्र छात्राओं ने भी उनसे जानकारी ली। अलीफा ने कहा कि उन्हें इस दौरान काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, जिसके चलते आज वे इस मुकाम पर पहुंची हैं। अलीफा के पिता मुनीर खान ने भी कबूल किया कि अलीफा ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत तरह की कुर्बानियां दी। संस्था के चेयरमैन सलीम खान ने बताया कि हमें अलीफा पर बड़ा फख्र है और हम अपनी संस्था में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को अलीफा की जगह देखने की इच्छा रखते हैं। जैसा आपने कहा, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मेरे लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मेरे से प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा था। पहला अटेम्प्ट मैंने दिया, उस पर प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अपने ऊपर हमेशा से थोड़ा डाउट आता रहता था, तो उसको सही से मैंने उसको हैंडल किया, वो चैलेंज था। फिर ऊपर सोसाइटी का थोड़ा क्रिटिसिज्म था, कहीं ना आती थी कहीं ना जाती थी, तो ये चैलेंजेस थे, बट पार करके यहाँ खड़ी हूँ। तो आज की जनरेशन वैसे बहुत होशियार हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ रही है। मैं उनको बस यही बोलूँगी कि आप जो पहले अपना एम एक सेट कीजिए, जो आपका एम है उसके ऊपर बस चलते रहिए, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और कभी हिम्मत मत हारिए। अगर आज आपका दिन नहीं है तो कल ज़रूर आएगा, तो हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रख के मेहनत करते रहिए। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, और मैंने ये तैयारी जो स्टार्ट की थी वो मैंने अपने 12th के बाद से कर दी थी स्टार्ट की तैयारी को, और मैंने अपने ये तीसरे अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हुआ है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों। और तैयारी दिल्ली से ही की है। मैंने अपने ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी, बट बाकी मैंने सेल्फ स्टडी किया था। जी, आपने सही बोला, मुस्लिम लोग थोड़े शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, बट इस बार हमने देखा है 51 लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। अब पढ़ रही हैं मुस्लिम लड़कियां भी, लड़के भी, तो बस ये ऐसे ही पढ़ते रहे, ये अच्छा रहेगा। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनके लिए प्रेरणा बन रही हूँ। मुझे देख के या और भी बहुत सारे टॉपर्स हैं, उनको देख के लोग सीखें, आगे बढ़ें। ना ही सिर्फ मुस्लिम, सारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई बहन, सबके सब आगे बढ़ें और अच्छे से पढ़ें। एक इंडिया के नाम से संस्था बनाई हुई है और एक संस्था एमसीडी के नाम से, माइनॉरिटी कैरियर ड्रीम के नाम से, और हम लोग ये काम करते हैं कि जो लोग कंपटीशन में आना चाहते हैं उनको गाइड करते हैं। उन लोगों के लिए फ्री कोचिंग का इंतज़ाम किया हुआ हमने, और जो माइनॉरिटीज़ के लिए और बैकवर्ड के लिए, एससीज़ के लिए जो स्कॉलरशिप्स आती हैं उसका क्या तरीका है, कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, कैसे उसको क्या है, वो हम करते हैं। आगे आप सब लोगों का सहयोग रहा और आप सब लोगों का साथ मिलता रहा, तो जो बच्चे हमारे यहाँ मौजूद थे उनके अंदर से भी कई लोग ये मुकाम हासिल करेंगे, और आप खुश होंगे कि लगभग 40-45 बच्चे विभिन्न डिपार्टमेंट में हमारी इस कोचिंग से जा चुके हैं। आपको लेकिन मशक्क़त मुझे इतनी नहीं करनी पड़ी, बेटी को ज़्यादा मशक्क़त करी है उसने अपना बहुत सेक्रीफाइस किया इसके लिए। ये समझिए वो पढ़ती बहुत ज़्यादा थी, और सेक्रीफाइस मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहीं शादी में नहीं जाती थी। हम जाते थे भाई, सब तैयार होकर, सबका शौक़ होता है बच्चों का भी कि भाई शादी में चलेंगे, तो उसको हम जाते थे सब, वो कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी। वो अकेली घर पे रहती थी और पढ़ाई करती थी। दूसरा सेक्रीफाइस उसका ये था कि हम कहीं घूमने जाते थे तो पापा मैं नहीं जा रही। मैंने कहा बेटे चल, सब जा रहे हैं, कि नहीं पापा आप जाओ बस। तीसरा सेक्रीफाइस उसका था खाना। अब आप कहेंगे खाने में क्या सेक्रीफाइस? खाने का सेक्रीफाइस ये था, कोई चीज़ ऐसी नहीं खाती थी जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, कि मेरा गला ख़राब हो जाए या मेरा पेट ख़राब हो जाए, मैं 2 दिन के लिए अगर बेड पे लेट गई तो मैं रेस से बाहर हो जाऊँगी। यानी कुर्बानियों का, हाँ, अलीफा खान, बिल्कुल। तो उसका बहुत सेक्रीफाइस था। आइसक्रीम नहीं खाती थी, कोई ठंडी चीज़ कोई किसी ने भाई, हाँ, तो उससे कि भाई मेरी तबीयत, जबकि उसको कोई नहीं, कोई एलर्जी थी, लेकिन वो इसलिए बचती थी कि भाई तबीयत ख़राब होगी तो मैं 2 दिन के लिए अगर बेड पे लेट गई तो मैं रेस से बाहर हो जाऊँगी। तो मैं लड़कों को ये संदेश दूंगा, बेटे बहुत पढ़ो और
मेहनत करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और बेटियाँ अब लड़कों से पीछे नहीं रहती। सब मुझे ये कहते थे कि भाई ये तीन बेटी हैं मेरे, तीन बेटी आपके हो गई हैं, ये है बेचारे। मैंने कहा नहीं, बेचारा नहीं हूँ मैं, ऊपर वाले का शुक्र है, मैं शुक्र अदा करता था ऊपर वाले का। और तीनों बेटी ने आजकल मेरा सर ऊँचा किया हुआ। तीनों बेटी मेरे काबिल, एक से बढ़ के एक हैं। तो पेशे से क्या? मैं बिजनेस करता हूँ। मेरी एक करोल बाग में जीन्स की शॉप है होलसेल की, तो मैं बिजनेस करता हूँ।